वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो RO का रिजल्ट कल से जब आया है तो देखिए सिलेक्शन तो 419 लोगों का हुआ है, पेपर 5,900 कुछ लोगों ने दिया है, भरा था फॉर्म 8-10 लाख लोगों ने, है ना। तो वो संख्या ज़्यादा है तो उनको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। तो आपके मोटिवेशन के लिए आपको फिर से मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, नई भर्ती के लिए आयोग के पास अधियाचन पहुँच भी चुके हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सचिवालय से, कहाँ से? उत्तर प्रदेश सचिवालय सिर्फ, है ना। अभी यहाँ की बात हो रही है। समीक्षा अधिकारी के 92 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पद इसके अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं, है ना। ये 10 मार्च का नोटिस है, देखिए 2026 का, ठीक है। ये मत समझिएगा ये पुराना है, ये प्राप्त हो चुके हैं, नई भर्ती का है। और जो अन्य विभाग होते हैं उससे संशोधित अधियाचन प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे और भी पद होते हैं, है ना, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के। तो आप देखेंगे जो सहायक समीक्षा अधिकारी है तो उत्तर प्रदेश सचिवालय, तो यहाँ के तो अधियाचन मिल गए हैं। अभी राजस्व परिषद से मिलने हैं, उत्तर प्रदेश कार्यालय जो मुख्य निर्वाचन का है वहाँ से मिलने हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मिलने हैं ना। इन सब विभागों से ARO के भी ARO के ये भी अधियाचन अभी आ जाएंगे। अब जैसे रिजल्ट हो चुका है अब इसकी प्रक्रिया खत्म, आगे होगा। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी जो आपके होते हैं लेखा वाले, ये सब यानी निर्वाचन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, राजस्व जो कार्यालय, यहाँ से भी RO के जो पद हैं वो अधियाचन आयोग के पास पहुँचेंगे। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 600 पद तक ही आपको इस बार देखने को मिलेंगे ना। 500 से 600 तो आने ही आने निश्चित है। वो भी जुलाई तक ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जुलाई तक हर हाल में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये आपको जुलाई के फर्स्ट वीक तक में देखने को मिल जाए ना। तो लगिए इस पर, आपको पता ही है क्या चीज़ें इसकी हैं क्या नहीं है। सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर वेटेज उठाइए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, उनको देखिए। टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको सिलेबस को कवर कराएगा। ऐसे डे वाइज तैयारी हम आपको कराते हैं पूरे मॉड्यूल फॉर्म में कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, नोट्स भी देते हैं, प्रैक्टिस भी कराते हैं, है ना। ये टेस्ट के फॉर्म जो है प्रैक्टिस कराएंगे। मॉड्यूल वाइज आपको पूरी तरह तैयारी कराई जाती है कि एक दिन क्लास में आपको क्या मिलेगा, दूसरे दिन क्या मिलेगा, क्या पढ़ना है, क्विज में प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है। तो 100 डे वाइज मॉड्यूल में आपको पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नोट्स के साथ, नोट्स भी देंगे, आंसर राइटिंग भी कराएंगे, यानी निबंध के लेखन भी आपको सिखाएंगे, हिंदी का जो पत्र लेखन है वो भी सिखाएंगे। RO में एक चीज़ अच्छी, जो 400 नंबर का मेंस होता है ना, वही 200 का प्रीलिम्स भी होता है, वही सेम चीज़ भाई। 400 के मेंस में आपको पता है 120 नंबर की GS आती है, 60 नंबर की हिंदी आती है। यही सेम चीज़ प्रीलिम्स में 200 नंबर की होती है। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो प्री का पढ़ना है वो मेंस में 180 नंबर कवर हो जाएंगे। बस आपको निबंध में फोकस करना है, सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है। क्योंकि RO में हिंदी में निबंध लिखना होता है और लोगों की हिंदी की मात्राएं बहुत गलत होती हैं, तो वो गलतियां बहुत करते हैं, है ना। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो कोई कृत्रिम को ऐसे लिख दे, है ना, बुद्धिमत्ता ही नहीं लिख पाएगा, क्योंकि आपको लिखना है इंग्लिश में ही है, वो सॉरी हिंदी में ही है। इंग्लिश में आप निबंध लिख नहीं सकते हो, इसलिए हिंदी की प्रैक्टिस करो डेली। डेली आप प्रयास करिए हिंदी के शब्दों को लिखने का, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का, अगर RO बनना है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। हिंदी का अखबार जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे, एडिटोरियल अच्छे से पढ़ेंगे, हिंदी की जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको अच्छे से होने चाहिए आपके पास, कोड्स होने चाहिए। महिलाओं पे ऐसे आए या AI पे ऐसे आए तो उससे रिलेटेड कोड्स भी होने चाहिए, वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह आपको पता ही है, कट ऑफ वगैरह भी आप देखेंगे। कट ऑफ इसका लगभग अगर आप 140 टारगेट करके चलेंगे प्री में तो ये एकदम सेफ़ रहेगा, ठीक है, एकदम सेफ़ है, सबसे ज़्यादा सेफ़ है। सिलेबस आपको पता ही है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है भाई, ठीक है। 60 नंबर की हिंदी होती है जिसमें मतलब यही सब आता है, विलोम शब्द वगैरह, है ना। 140 का प्रीलिम्स होता है जिसमें GS होती है। 60 नंबर की हिंदी होती है जिसमें विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची शब्द, है ना। 60 नंबर की ये होती है, 140 की GS हो गई। अब यही मेंस में हो जाता है 400 नंबर में, यही 60 नंबर की हिंदी आ गई, बस पर्यायवाची हट गए। अभी 10-10 शब्द आ रहे थे, अब की 6-6 शब्द आएंगे, यानी 6 विलोम आएंगे 12 नंबर के, 6 वाक्य वर्तनी 12 नंबर की, 6 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 12 नंबर के, 6 शब्द 12 नंबर के, और 6 शब्द विशेषण विशेष 12 नंबर के। ये MCQ ही होता है ना, इसमें ऐसा नहीं लिखना है, ये MCQ है। बाकी आपका निबंध हो जाता है। तो परेशान मत होइए, आपको नई वैकेंसी जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बाकी हमारे ग्रुप से जुड़ के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। 2023 के RO में भी सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं कि जितने लोगों का सिलेक्शन हमारे पेड ग्रुप से हुआ है, ठीक है। तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके अभी से आप जुड़िए, क्योंकि अपने आप को कम से कम 8 से 10 महीने देंगे, ठीक है, तो आप ग्रिल कर पाएंगे अगर ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आप मेंस दे के आए हैं
बाउंड्री पे हैं, तो आपको बस एक बार चीज़ों को फिर से गार्निश करना है, अपने आप को जो है धार देनी है अपनी पढ़ाई को, ठीक है। तो वो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास कर लेंगे, उतना अच्छे से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी।